खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बहरियाबाद थाना अंतर्गत विनीत सिंह को थानाध्यक्ष बहरियाबाद के द्वारा शराब के ठेके पर मार झगड़ा करने के संबंध में धारा 151 के तहत निरुद्ध किया गया, जिसके बाद क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष द्वारा थाना परिसर में उक्त मामले में थानाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ पुलिस कर्मियों के साथ थानाध्यक्ष का यहां से स्थानांतरण की मांग को लेकर सीओ सैदपुर पर दबाव बनाने की बात कही जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि आरोपी यहां आए दिन शराब पीकर मारपीट करता रहता है। जब मीडिया कर्मियों ने कैमरे के सामने बोलने को कहा तो लोगों ने बताया आरोपी नजदीक का रहने वाला है, वह जान जाएगा तो हमको भी मारने लगेगा। वहीं सीओ सैदपुर के सामने जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राजकुमार सिंह के साथ आए एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी चेकिंग को लेकर पूछा गया तो सीओ द्वारा बताया गया कि पेपर तो प्रत्येक गाड़ी का लेकर साथ चलना अनिवार्य है। क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार द्वारा यह कहा गया कि थानाध्यक्ष बहरियाबाद को यहां से हटाया जाए ताकि यहां प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो सके। वहीं अधिकारियों ने उक्त मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। पिकअप से 1000 रुपया लिया जाता है, मतलब तब वो छोड़ी जाती है। पिकअप वाले कागज लेके चलते हैं, कागज उनका होना चाहिए, लेकिन डेली जो है वहाँ परेशानी होता है ना कि जैसे यहाँ गाड़ी यहाँ पे जो रुकते हैं। हाँ, कुछ समझ बिल्कुल निवेदन ये सर ये थाने पे सर गंदगी के सिवा अच्छा ही नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आपकी छवि खराब करेंगे। नहीं, हमारी छवि नहीं खराब कर। अरे पुलिस की छवि, आपकी छवि मतलब पुलिस की छवि, व्यक्तिगत आपकी छवि मतलब पुलिस की छवि खराब करेंगे। आप कितना एरिया लगा के साफ करिएगा, जो पीछे से गंदा करेंगे, जो गंदा करेंगे उनको भी साफ कर देंगे ना, कहाँ परेशानी है। तो वही चीज हम चाहते हैं कि इन लोगों को गंदगी होगी उसकी भी सफाई, इनके ऊपर भी रिफाइन किया जाए, इन लोगों को ऐसी जगह भेजा जाए ताकि वहाँ पे लोग सुरक्षित रहे। दीदी दादा करती की जगह नहीं वहाँ कर ले। ठीक है, हो जाए। और एक हमको मैं चाहूँगा कि हमारे ऑफिस से आप आ जाना, एक मेरे नाम से भी लिख के दे देना है, जैसे लिखा ना आपने, एक मुझे संबोधित करते हुए अपना बयान हमको संबोधित करते हुए जो कहना है लिखवा दीजिएगा। रिसीव हम नहीं करेंगे, थाने से भी कोई प्रार्थना पत्र रिसीव नहीं होता, हमको मेरे नाम से संबोधित करके दीजिए। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ना खाली बस लिखना है। कुछ और आप उसमें लिखना चाहते हो तो आप उसमें अलग से भी लिख के हमको दे सकते हैं। ठीक है, अलग से नहीं लिखा जाएगा, बस जो है मैटर इनको संबोधित कर। अगर कोई और मैटर लिखना हो तो आप लिख दीजिए, नहीं तो इसी को। नहीं सर, इतना ही मैटर है, इतना ही मैटर है, मतलब वो बाद में दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ऑफिस आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम विनीत से पूरी बात करके और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे, जो कि हमको अब ऑफिशियली आदेश मिला हुआ कप्तान साहब का जांच के लिए, तो हम उसको ऑफिशियल हिसाब से लेके भी चलेंगे। उसमें कोई हल्के फुल्के ढंग से कार्रवाई होगी, जो भी होगी लिखा पड़ेगी। देखिए सर, हम लोग कभी भी ऐसा काम या ऐसा नहीं सोचते पुलिस का मनोबल नहीं करें, लेकिन ये ऐसे कुछ कृत हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग को आगे आना पड़ता है। आगे आइए, समाज और पीड़ित जो है, जो गलत करेगा चाहे कोई भी हो, पुलिस हो चाहे कोई भी, गलत करेंगे तो कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। हाँ, प्रणाम। कभी भी नहीं हाँ सर, हेलो, तबियत ठीक। जी जी, हम लोग भी समाज में चले, बहुत से पुलिस अधिकारी तो हम लोग को डांटे बताते अभी तक नहीं डांटे। कभी हम लोगों ने किसी को जाति न नहीं पूछी, किसी पुलिस वाले कभी नेम प्लेट बना दे, लेकिन क्या ये लोग पूछते तू कौन जात है, उस जात को पूछ कर मारने का काम करते। सुनिए, हुआ है यहाँ पे भी हुआ है, इससे पहले नक्सर में भी हुआ था। पिछली बात छोड़ी, वो भी नक्सर भी इस जाति से कोई मतलब नहीं, वो भी अलग जाति थी, ये अलग जाति है, वो हुआ था वहाँ बहुत से जिसमें अन्य जातियाँ भी सम्मिलित है, तो जाति से कोई मतलब नहीं है। पुलिस की जाति खाली एक होती है वर्दी, और नहीं होती है। और वो किसी का जात अगर पूछे काम करने लगेंगे हम लोग ना, तो कोई काम ही नहीं कर। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको ऐसा करना हो वो हट करके समाज में करे। आदेशित कर दिया गया है
आपने उनको लगता है बात की होगी कप्तान साहब से भी, तो उन्होंने आदेशित किया कि इस प्रकरण में जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए। 3 दिन का उन्होंने हमको समय दिया। इसी चक्कर हमने 100 विनीत से बात भी की थी, तो विनीत ने बताया कि नहीं हम थाने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हमारे पास आ जाओ, तुम तुम्हारी पूरी बात समझ लें क्या प्रकरण है। तो थाने में लग रहा विनीत कौन है, विनीत है अभी भी चोट देख सकते हैं। पहले चोट हमने फोन किया था तो बताया कि नहीं हम थाने ही जा रहे हैं। तो फिर हमने बात या उधर ही चले जाओ। देख लेंगे फोटो दिख रहा है ऐसे। और इसमें हमारी मांगे इन लोगों ने मेडिकल करा, ठीक है, आपके द्वारा इनका री मेडिकल करा दिया जाए, करा दिया जाएगा। एक ठीक है, इनका भी री मेडिकल कराया जाए। इस पे अपना मोबाइल नंबर लिख दो, अपना मोबाइल नंबर। लेकिन सर इन लोगों को यहाँ से मेहरबानी करके चली छुट्टी जाएगी दे। रिपोर्ट, जो उचित होगा वो कार्रवाई की बिल्कुल सही कार्रवाई होगी और निष्पक्ष। क्योंकि यहाँ पे ये लोगों ने इतना बसवा रखा है जिसका कोई हद नहीं। ये आने देखिए बहुत कम लोग होते हैं साज करते हैं जो अपनी आवाज को उठाते हैं, ये सच्चाई है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा कृत हुआ जो आप तक नहीं पहुंचा। इन लोग था ज्यादातर हम तो पहुंच जाते हैं, हम कार्रवाई कर देते हैं। देखिए लोग हमको सीधे संपर्क करके फोन कर देते हैं। इसमें ये पूरे थाने को जो है वो अपना घर समझ ले, जो सर्वर है थाना ही अपना घर है, समझ नहीं। घर का मतलब ये पब्लिक का है, वही हमारा यही है। नहीं पब्लिक का है। पब्लिक की बात है ये कि इसके अंदर बंद कर अत्याचार थोड़ा करना है। नहीं बिल्कुल अत्याचार के लिए हम नहीं बने हैं, ठीक है, हम आपकी सेवा के लिए बने। वो सीधा करते कि मैं जहाँ रहूँगा मेरा काम करने का तरीका जहाँ मर्जी वहाँ भेज दो, मैं करूँगा वही। ऐसा नहीं तो कोई अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता। पुलिस में इतनी व्यवस्था, इतने स्तर, आप भी कोई एक पार्टी संस्था चला रहे, आपके भी कई स्तर होंगे। बिल्कुल नीचे का स्तर होगा, बिल्कुल बूथ वार्ड ऐसे करके हर लेवल पे एक व्यवस्था बनी हुई है। उसको कोई दिक्कत होगी तो अपने ऊपर वाले से कहेगा, उससे ऊपर तो सबसे ऊपर वाले से कहेगा। कहीं न कहीं एक निर्णय लेने का भी अधिकार किसी को मिला हुआ है, तो वो संबंध में निर्णय भी लेगा। वो पार्टी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई संस्था हो, एजेंसी हो, सब जगह वो स्तरीय व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ से नहीं होगा तो उसके ऊपर लेकिन सर श्रवण के साथ ऐसा नहीं है, 5-6 साल से यही पे पड़े हुए हैं, उनकी मोनोपोली है। ऐसा नहीं, मतलब उनके अधिकारी भी आते हैं तो उसका सपोर्ट लेके चलते हैं। मोनोपोली तो किसी की भी नहीं होती है। जो ये अलग बात होती है कि कोई किसी जगह पे 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 8 साल से। पंकज रिकॉर्ड करा दीजिए, पहुँच रिकॉर्ड करा दीजिए, हम अभी शुरू कर देते हैं। हम तो आज वैसे भी यहाँ आके शुरू करते ही, लेकिन पहले हम ऑफिस से काम निपटा दें, लेकिन ये सब आएगा तो हमें आना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने विनीत से बात किया था कि आ जाओ बात करा लो, अपने हमसे बात कर लो। तो ये बताया कि हम थाने जाए, तो फिर हम कहा चलो हम ही थाने आ रहे हैं। जबकि सर इस लड़के के खिलाफ इससे पहले 151 में कोई चाहिए 107-16 भी नहीं है। इनके खिलाफ हाँ कोई नहीं है। चलो देख लेंगे। हमारे कोई अपराधी होता है इस तरह का कृत्य होता है, कोई चलो भाई अपराधी है, कोई है ही नहीं इसके पहले। कुछ 100 से लग है, कोई मुकदमा 100 से है तुम्हारे खिलाफ। अब जांच करें सर, आपका थाना है सर यही पुलिस प्रशासन फंसाया है इनको। वही ST वो तो लड़का यही होगा। एक भी मुकदमा नहीं है, पुलिस फंसाई। गाड़ी बेचने गए थे उस पे इस्तेमाल किया गया इसी थाने का। वो लड़का भी तो मतलब यहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। वो भी था। यहाँ एक चीज़ भी बयान दिया जा रहा है कि गाड़ी पिकअप चेक करते हैं और पिकअप का कोई कागज़ होता है, ये अभी बताया जा रहा है। महोदय चेक करना अलग बात है, कागज़ होना ज़रूरी है। मैं राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर। सर बहरियाबाद थाने परिसर में आपको आने का कारण? आने का कारण ये है कि सर 1 तारीख की शाम को 7:30 बजे विनीत सिंह हैं जो फौलादपुर के हैं, वो बाजार के अंदर खड़े थे और वहाँ पे कुछ मारपीट हो रही थी, बीच बचाव करने गए। पुलिस इनको उल्टा उठा के ले आई और उठा के ले आने के बाद पट्टे से इनको मारा पीटा गया बुरी तरह से। 151 में चालान करके जेल भेज दिया गया। जब हम लोगों ने जानना चाहा तो कहे कि दारू पी के बवाल कर रहे थे। अगर ये दारू पिए थे, बवाल कर तो उसे मेडिकल क्यों नहीं हुआ दारू पीने का? दूसरी चीज़, दूसरों को मार पीट रहे थे, वो दूसरा आदमी कहाँ है? उसे कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। बिना अपनी तरफ से FIR करके इनके साथ मारपीट करके लिपापोती करने की कोशिश की गई है। इसीलिए हम आए थे इन लोगों के खिलाफ FIR करने। हमारी मांग ये है कि पहले दोनों जो यहाँ पे सरवन हैं और जो यहाँ के SO साहब हैं, इनको हटाया जाए, मामले को पूरी जांच की जाए और इनके खिलाफ FIR किया जाए, ताकि आने वाले जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो है ऐसे कृत्य करते उनको एक सबक मिल सके। सर व्यवस्था से परेशानी है कि ये दोनों लोगों से परेशानी है? व्यवस्था से नहीं परेशानी, ये ऐसे 2 लोगों की वजह से, यही 2 लोग जो है व्यवस्था में गड़बड़ करते हैं। अच्छा। आखिर ये बताइए कि एक सुझाव मैं आपसे लेना चाहता हूँ, या यह बहरियाबाद से चले जाते हैं बिरनो
सपोज करिए ट्रांसफ़र हो गया बिरनो के भी आप जिलाध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि बिरनो में भी ये कृत्य यही करेंगे ना? उसके संबंध में आप कौन सी कार्रवाई करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे? हमने इनसे सीधा स्पष्ट कहा है कि ये लोग किसी थाने पे ना जाकर कहीं अन्य थाने पे रहने लायक नहीं है। ये ऐसे प्राणी दोनों लोग जो है थाने पे रहने लायक नहीं, इनका कृत्य थाने पे रहने लायक नहीं है। ये हमेशा गंदगी फैलाएंगे। सर, ऐसा हो जाए कि ये लोग किसी तरह से इस कृत्य को करना बंद कर दें तो इससे बेटर अच्छा रहेगा कि ये बिरनो चले जाएं या गहमर चले जाएं या अन्यत्र चले जाएं। तो इस संबंध में आपको क्या कहना है? मेरी मांग है कि ये आने जाएंगे, ये कैसे सुधरेंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सुधारने का ठेका लेने का, इनका विभाग सुधारने का ठेका ले रखा। सर, आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की है? बिल्कुल। शिकायत आपकी मंजूर हो गई? बिल्कुल, शिकायत मंजूर हुई है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऐसा भी हो सकता है सर कि जैसे कि ये प्रशासन की ही गलती इसमें मानी जा रही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी गलती हो। वो तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, जांच के ही समय क्लियर होगा। सीओ साहब जांच कर रहे हैं। तो जैसे आप सीओ साहब आए हैं क्या? तो जांच के बाद ही देखा जाएगा ना। सर, सीओ साहब हैं क्या? सीओ साहब हैं यहाँ पे, जांच करेंगे। और जो मेरे जो एविडेंस था जी, इनके पक्ष में मैंने एविडेंस जो है सीओ साहब को दिया हुआ है। जी। अचानक आपको थाना परिसर में आने का कारण? अचानक तो हमारे सर्किल का थाना कभी भी आ सकते हैं, अचानक की कोई बात ही नहीं। अचानक जैसे भीड़ भाड़ इकट्ठा। आज का मैटर बताइए, उसके बारे में बात करते हैं। आज तो वैसे भी मुझे आना था, नया वर्ष है और हमारे थाने पे जा ही रहे, प्रतिदिन एक थाने पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक प्रकरण था पुलिस उत्पीड़न से संबंधित। एक विनीत सिंह नाम के लड़के की शिकायत है कि उनका पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है, जिनका परसों 151 में चालान हुआ था। उसी क्रम में काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे इकट्ठा होकर के इसके बारे में बात करने के लिए। तो मैंने आके इनकी बात सुनी और इस संबंध में मुझे उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देशित किया गया है इस प्रकरण की जांच के लिए। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ और ये 3 दिवस मुझे इसकी जांच रिपोर्ट में बना करके दूँगा कि जो भी प्रकरण हुआ। सर, बाजार में थोड़ी सी हम लोग बैठ लिए हैं, बाजार में जहाँ ये घटना हुई थी। किसकी? पब्लिक की। हाँ। वहाँ ये पता चला है कि यह उदंडपना कर रहे थे या शराब के नशे में थे या जो भी गलत व्यवहार किया है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसी सूचना मुझे मिली है कि वहाँ पर कुछ उद्दंडता हो रही थी और 2 पक्ष थे, उन्हीं को देख के पुलिस रुकी भी थी। उस उद्दंडता को देख के पुलिस वहाँ पर रुकी थी। उसके बाद जो भी प्रकरण होगा उसकी जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। इतनी जानकारी है कि हाँ, वहाँ पर कुछ उद्दंडता हो रही थी, तभी पुलिस वहाँ पर रुकी थी सर। और उसी क्रम में इनको लाया गया था पकड़। सर, उम्मीद किया गया जाए कि जो जांच होगी स्थलीय जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और स्थलीय जांच होगी, मौखिक जांच होगी, हर तरह के साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा। तो सर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग अभी साहब बता रहे थे कि प्रशासन की गलती बता रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी गलती हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं प्रशासन ही गलती करता है। प्रशासन की गलती नहीं, बात क्योंकि हम लोग जो है वो किस ढंग से प्रशासन की गलती की हम लोग तो इतने दिन से इस रोड से क्रॉस होते हैं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जहाँ की पैसा लेन देन होता है, जैसे लोग बोल रहे थे इस बारे में, तो ऐसा तो हमने नहीं देखा भारी थाने को कभी पैसा लेते हुए। आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, तो वो तो पुलिस के ऊपर लोग लगाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वही कार्य कर रही है। आरोप लगाना है, वो लगा रहे हैं, और जो भी उनका प्रकरण रहा हो, कुछ उनका व्यक्तिगत प्रकरण किसी से हो सकता है, अब वो फिर पुलिस और प्रशासन के लिए कुछ कह रहा है, तो उससे मैं मतलब नहीं, वैसी बात है कि जो प्रकरण यहाँ पे भी चल रहा है और जो जांच का विषय, बस हम उसके बारे में बात। अभी तक सर बरियार थाने से कोई शिकायत हम लोग को नहीं मिली है। सर ये बताइए, आप बैठे थे वहाँ, एक लोग वहाँ बोल रहे थे कि पिकअप से 1000 रुपया लिया जाता है, पिकअप क्या पेपर लेके चलेगा? तो आपके संज्ञान में बात आई तो पेपर लेके नहीं चलेगा? तो भी मैंने कहा पिकअप का सबके लिए पेपर आवश्यक है, पेपर आवश्यक है, लेके चलेंगे, जो नहीं लेके उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और लीगल कार्रवाई होती है। इसी प्रकार नहीं, पिछले वर्ष का इस वर्ष का चालान अगर आप देखेंगे तो जो करीब 2500-3000 हुआ करता 2019 का, 2020 में 8000 के आसपास चालान, तो कार्रवाई हुई है तभी तो ये 4 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम तो यही निवेदन कार्रवाई के हिसाब से हुआ है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बढ़ जा रहा है। अगर लोगों को छोड़ते होंगे ऐसे तो इतनी कार्रवाई कैसे हो सकती है? बिल्कुल सर, इस संबंध में जांच हो। सर एक शब्द माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इनको हटाया जाए या कहाँ हटाया जाए, इनको हम नौकरी दे नहीं सकते, तो लेने का क्या है? मैंने इसी लोगों को कहा कि निर्णय लेने का अधिकार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का है, मेरा काम है जांच करना, निर्णय का अधिकार उनका है, वो जैसा उचित समझेंगे हमारे लिए। सर मैं आज बरियार थाने पे आया हूँ। यहाँ पे मैं जब भी देखता हूँ पुलिस के दबाव बनाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, पुलिस हर समय प्रशासन को दबाव बनाना चाहते हैं। इस दबाव में
हर वक्त प्रशासन क्या करे, अपनी कार्रवाई करती तो भी दबाते हैं, हाँ उनको उठा के ले आती थाने पे तो घेराव कर लेते हैं। तो ऐसा क्या मजबूरी है कि मतलब ये लोग घेराव करते हैं? हर वक्त मैं देखता हूँ बहरिया थाने में खाली घेराव का ही हमेशा बुतवा बोलते हैं लोग हमेशा थाने पे ही, लेकिन बार बार थाने पे घेराव करना, प्रशासन को दबाव बनाना, ये सही बातें नहीं है। लेकिन हमें आपके सर बात से ये झलकता है जी कि क्या यहाँ कुछ दलाल किस्म के हैं जो यहाँ रोकने पर बिल्कुल पुलिस के ऊपर बिल्कुल दलाली तो यहाँ पे जो घेराव करते हैं दलाली तो होते हैं, हाँ। वो थोड़ी होता है, ये तो एक दूसरे को बुला के लाते हैं, यहाँ घेराव करते हैं। थाने का क्या, प्रशासन अपना काम करती है, उसको में रुकावट डालते, दारू पी के अपने स्वयं घूमते हैं, कहते हैं कि मैं गलती नहीं किया। तो ये प्रशासन का दबाव बनाना ये ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ बार बार दबाव इसलिए बनाया जाता है जी कि यहाँ पर कुछ जी पुलिस अफसर इस तरह के हैं, हाँ जो कि कई कार्यालयों में देखा गया है कि जी। त्वरित पर्दाफाश करने का काम किया है। काम अच्छे करते तभी तो उनको पर दबाव बना जाता है। अगर प्रशासन तो अच्छा क्या काम ये करता सत्य है क्या? ये सत्य है, ये ये सत्य है। अगर प्रशासन काम अच्छा करता है तभी उनके ऊपर दबाव बनता है, अगर अच्छा काम नहीं करती तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता, ये सच है। ठीक है।